नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और आपकी खुद की करंट फीलिंग्स, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम और यूनिवर्स का एंजल का गाइडेंस आप लोगों के रिश्ते के लिए या कहूँ आपके लिए, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप 1 मई से लेके 1 मई से लेके 7 मई तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। तो देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से आप एरीज हुए तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स को चेक करेंगे। एरीज यानी मेष राशि, देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। 2 वर्ल्ड के कार्ड आए हैं, वर्ल्ड के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे, वर्ल्ड के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। एरीज आपके के पर्सन की करंट फीलिंग्स जो मैं देख रही हूँ, वर्ल्ड के कार्ड आए हैं। वर्ल्ड के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। 2 कार्ड आ गए हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक में आया है द हारोफंट का। अच्छा, द वर्ल्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है अभी कुछ चीजों को पूरी तरीके से चेंज करने के बारे में सोच रहा है, एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है। किसी की मदद से अगर उनको एक्शन लेना पड़े तो भी लेंगे। जो चीजें खुद से नहीं हो रहा था वो उस चीज को करने के बारे में सोच रहा है। जो अनफिनिश्ड बिजनेस है आप दोनों में, जो बातें अभी तक खत्म नहीं हुआ, उनके हिसाब से रिश्ते तो खत्म नहीं हुए। अगर आप लोगों की रिश्ते में प्रॉब्लम चल रहा है, अगर आपको ये लग रहा है कि रिश्ता खत्म है, तो उनके हिसाब से रिश्ता खत्म नहीं है। इसीलिए ये रिश्ते से जो दर्द के साथ इन्होंने जो रिश्ते से मूव ऑन किए थे, अब ये रिश्ते में वापसी करना चाहते हैं और जो अनफिनिश्ड बिजनेस है उसे खत्म करना चाहते हैं। रिश्ते को एक नए सर्कल तक ले जाना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि रिश्ते इस तरीके से खत्म होते ही नहीं है। कोई भी रिश्ता इस तरीके से खत्म नहीं होता है, क्योंकि जब इन्होंने रिश्ते से मूव ऑन किया था तब बहुत खुशी खुशी इन्होंने रिश्ते से मूव ऑन नहीं किया था। उनको दर्द था दिल में, वो जाना नहीं चाहते थे रिश्ते से, लेकिन फिर भी उनको जाना पड़ा। कुछ अनवांटेड चीजों की वजह से, इमोशनल बैगेज की वजह से इनको रिश्ते से जाना पड़ा। लेकिन अब ये रिश्ते में वापसी करना चाहते हैं, रिश्ते में एक्शन लेना चाहते हैं। किसी की मदद के साथ अगर आगे बढ़ना पड़े तो भी ये आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये एक स्टेबिलिटी की तरफ ले जाना चाहते हैं रिश्ते को। शादी, स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, इन चीजों में। देख लेते हैं आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है, एरीज यानी मेष राशि। देख लेते हैं आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है, एरीज। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे।
प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स एंड प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, दोनों पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। साथ में आया है फाइव ऑफ पेंटिकल्स। फाइव ऑफ पेंटिकल्स को जब हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, ये फाइव ऑफ पेंटिकल्स है, जब हम इसे क्लैरिफाई कर रहे हैं तब आया है जस्टिस, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा लगता है कि अब आप जो हो एरीज, आपको फिलहाल जो है फिनेंशियल लॉसेस का एहसास है, या फिर ये पर्सन जो आपके लाइफ से चले गए हैं या फिर उनका मूव ऑन करना आपके लिए बहुत बड़ा फिनेंशियल लॉसेस का कारण बन चुका है। तो अब ये आप चाहते हो कि आपके लाइफ में फिनेंशियल स्टेबिलिटी हो, आपके साथ जस्टिस हो, जो भी चीजें आपके साथ हुआ है, इनजस्टिस हुआ है, आपको लगता है कि इनका रिश्ते से मूव ऑन करना ही आपके लिए एक तरीके का इनजस्टिसमेंट है। तो आप चाहते हो कि जस्टिस हो, आपके साथ रिश्ते में बैलेंस आए, आप अपने एनर्जी में बैलेंस करना चाहते हो, जो भी फिनेंशियल लॉसेस हुआ उनकी आपके लाइफ से जाने की वजह से उसको आप पूरा करें, अपनी फिनेंस के लिए काम करें, साथ ही साथ अपना जो सोच है उसे आप स्टेबिलिटी की तरफ ले जाना चाहते हो, ग्रोथ, सक्सेस, इन चीजों को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अपने परिवार के लिए आप जीना चाहते हो, आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना चाहते हो, आप चाहते हो कि स्लोली बट श्योरली चीजें स्टेबिलिटी की तरफ जाए। जो फिनेंशियल लॉसेस हुआ, जो रिश्ते में लॉसेस हुआ, जो इमोशनल लॉसेस हुआ, उन सारी चीजों को आप भरना चाहते हो, रिकवर करना चाहते हो अपनी लाइफ में, और साथ ही साथ बैलेंस चाहते हो, क्योंकि बिना बैलेंस के आप अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हो। हर तरीके से आपको बैलेंस की जरूरत है, इमोशनल बैलेंस, फिनेंशियल बैलेंस, रिश्तों में बैलेंस, अपनी लाइफ में हर तरीके का बैलेंस आपको चाहिए, और इस हिसाब से आप आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो। देख लेते हैं, आप किसी लिब्रा के साथ डील कर सकते हो, कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। वैसे दो दो मेजर अरकाना है तो इसमें 12 का 12 राशि आ जाते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। एरीज यानी मेष राशि, हम देखेंगे कि आपके पर्सन चाहते क्या हैं। इस रीडिंग को आप 1 मई से लेके 7 मई तक देख सकते हो। एरीज, 10 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। टेन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप अपने अंदर हिम्मत रखें। ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको अपने अंदर हिम्मत रखनी चाहिए। जिस बात को आप सोच रहे हो कि इन्होंने आपको धोखा दिया, इन्होंने आपको परेशान किया, तो ये इस चीज को ये खुद जानते हैं। कभी कभी इंसान को जानबूझकर भी कुछ करना पड़ता है, ऐसी काम जो उनका दिल उनको सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन फिर भी इंसान उस काम को करता है। हो सकता है कि आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, या फिर ये इंसान थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। तो ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको इस वक्त जो है धैर्य रखना है, हिम्मत रखना है, अपनी इनर स्ट्रेंथ को इनहेंस करना है। आप जो इंतजार कर रहे हो कि आपके रिश्ते में बैलेंस आ जाए, इक्वल गिव एंड टेक मिले, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ये पर्सन जो है ये डिसीजन लेने के लिए तैयार है, और ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये आपके साथ जुड़े और आपके जो भी परेशानी है उसे खत्म करे। ये खुद भी परेशान है, ये खुद भी इस बात से दुखी है कि आपके साथ इनजस्टिस हुआ है। इनको पता है कि आप इंतजार कर रहे हो कि कब आपके साथ जस्टिस हो, कब आपके रिश्ते में बैलेंस आए, आपके लाइफ में बैलेंस आए, क्योंकि बहुत बड़ा धोखा, चोट आपको लगा है दिल में। तो आपको उस बात के लिए और थोड़ा ही इंतजार करना है। 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, बहुत जल्द ये एक्शन लेंगे, रिश्ते को बैलेंस करेंगे और चीजों को
सही करेंगे, आपके जो भी परेशानी आया है उनके द्वारा उसे ये खत्म करेंगे। जैसे कि आप जस्टिस खुद भी मांग रहे हो, तो ये चाहते हैं कि आप थोड़ा सा हिम्मत रखें। देख लेते हैं आप क्या चाहते हैं। आप किसी लियो के साथ भी डील कर सकते हो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकता है, जेमिनाई, लिब्रा हो सकता है, एक्यूरियस, लिब्रा, जेमिनाई, लिब्रा, एक्यूरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। थ्री ऑफ सोर्ड्स, आपका तो दिल टूटा हुआ है, डेफिनेटली आप चाहते हो कि आपका दिल जुड़ जाए। देख लेते हैं थ्री ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करके। फोर ऑफ कप्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स एंड फोर ऑफ कप्स के साथ। आपको अपनी टूटी दिल की मरहम चाहिए, ये सही है, क्योंकि आपको जस्टिस चाहिए और आपके जो पर्सन है ना, उनको खुद को भी पता है कि उन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया है, गलत किया है, आप दुखी हो, परेशानी में हो, लेकिन ऐसा लगता है कि ये करना भी उनके लिए एक मजबूरी था, तभी उन्होंने ऐसा किया, क्योंकि ये आपको हिम्मत रखने के लिए बोल रहे हैं, ये चाहते हैं कि आप हिम्मत रखें, ये बहुत जल्दी चीज़ों को सही करेंगे। दूसरी चीज जो आपका मांगना है उनसे, आप थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो, आप चाहते हो थ्री ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ कप्स। आप चाहते हो कि आपको बहुत सारा कम्युनिकेशन मिले, बेकार के लोग, बेकार की बातें, बेकार की चीजों से आप खुद को भी दूर रखना चाहते हो और आप उम्मीद करते हो कि ये भी खुद को दूर रखे। जिन लोगों की वजह से आपको रिश्ते में परेशानी देखनी पड़े, रिश्ता खराब हुआ, आप उन चीजों से उनको दूर जाने के लिए सलाह देते हो। आप चाहते हो कि वो उनसे दूर रहे, बेकार की बातों में खुद को उलझा ना रखे। आपकी कही हुई अगर कोई बात अभी तक ये अपने दिल में रख के घूम रहे तो उसको छोड़ दे। तीसरी जो है, इनको एक्शन भी लेना चाहिए, कम्युनिकेशन करना चाहिए आपके साथ, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करना चाहते हो, बहुत सारा कम्युनिकेशन करना चाहते हो। अगर इनके लिए मिलना संभव नहीं हुआ तो कम से कम डिजिटल कम्युनिकेशन तो आपके साथ ये कर ही सकते हैं, आप उसका उम्मीद कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपको भी ये लगता है कि ये बंदा या बंदी कुछ चीजों को होल्ड करके रखा है अपनी लाइफ में, खास करके फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी की वजह से। जो अभी आप ये जो पैसा जमा कर रहा है, सेविंग्स कर रहा है, फ्यूचर के लिए सोच रहा है, परिवार के लिए सोच रहा है, ठीक है, लेकिन आपका क्या? ये जो आपके लाइफ से जब से चले गए हैं, जब से इन्होंने मूव ऑन किया है, तब से आपका भी तो फिनेंशियल लॉसेस हो रहा है, तो आपके बारे में कौन सोचेगा? इनको अपनी एनर्जीज को पहचाननी चाहिए, अपनी एनर्जी में रहना चाहिए, बेकार के लोगों से दूर रहनी चाहिए। और जो आपके टूटे दिल हैं, इसका मरहम उनके तरफ से यही होगा कि ये आपके साथ कम्युनिकेट करें। मिलना संभव नहीं हुआ तो डिजिटल कम्युनिकेशन तो कर ही सकते हैं। बहुत सारी बातें जो है आपका आपके मन में चल रहा है और आप वो बातें उनसे कहना चाहते हो। देख लेते हैं। रिश्ते की आउटकम क्या आता है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे।
बैक टू बैक दो मेजर अरकाना। बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड। आप दोनों का ही जो है इंतजार रहेगा कि चीजें सही हो जाए। सेवन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं द टावर, सन एंड टू ऑफ वॉन्ड्स के साथ। आप दोनों का जो है इंतजार इस बात का रहेगा कि चीजें सही हो जाए, एक डिसीजन ले लिया जाए, और डेफिनेटली ऐसा होगा क्योंकि यूनिवर्स की इंटरफेरेंस होगी इस रिश्ते में। यूनिवर्स का कोई ना कोई ऐसा सिचुएशन आएगा जिसकी वजह से टावर मोमेंट आएगा, जिसकी वजह से आप लोगों की सोच परिवर्तन हो जाएंगे। जो एक दूसरे से दूर है, रुके हुए हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो वो डिसीजन लेंगे। हो सकता है 7 दिन, 7 हफ्ते, 7 महीने से कुछ लोग परेशानी में हैं, लेकिन उस परेशानी को खत्म अब यूनिवर्स करेगा। एक डिसीजन लिया जाएगा, किसी एक रिश्ते को इग्नोर किया जाएगा और कोई एक रिश्ता जो है अब इस हफ्ते एक अच्छे पोजीशन पर जाएगा। खास करके जो बच्चे वाले हैं, मतलब जो शादीशुदा है, उनके रिश्ते में एक क्लैरिटी आएगी, एक खुशी आएगा, एक मेजर खुशी को आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। अगर आप किसी लियो के साथ डील कर रहे हो तो आप परिवार के साथ कहीं जा सकते हो, घूमने जा सकते हो, खुशी मना सकते हो। इस हिसाब से आप रिश्ते में एक कंट्रीब्यूशन दोनों की तरफ से आप दोगे, दोनों ही एक कंक्लूजन में आओगे, एक डिसीजन लिया जाएगा, ये जो इंतजार है वो खत्म होगा। लेकिन जो लोग पैसों की वजह से परेशान हैं, उनके लाइफ में पैसे भी आएंगे, और जो जिनको पैसे की जरूरत है उनको थोड़ा सा पैसा जरूर मिलेगा। अगर आपके पर्सन किसी भी तरीके का रिश्ते में आप हो, अगर आपके पर्सन आपको पैसे से मदद करता था तो डेफिनेटली वो आपको पैसे से फिर से मदद करेंगे। पैसे की जो भी परेशानी थी थोड़ा सही सही, लेकिन वो खत्म होगा और एक नई शुरुआत होगी, इंतजार खत्म होगी, रिश्ते में एक अच्छा सिचुएशन आएगा जिसकी हो सकता है आप दोनों का ही, हो सकता नहीं, डेफिनेटली इंतजार है। तो ऐसा सिचुएशन आने वाला है, चीजें सही की तरफ जाएगा, एक बैलेंस होगी। साथ ही साथ कम्युनिकेशन तो बहुत होगा। कम्युनिकेशन के माध्यम से जो भी चीजें सही नहीं हो रहा था वो कम्युनिकेशन के माध्यम से वो चीजें क्लियर होगी। अब हम देखेंगे कि एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। देख लेते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। लेट गो, रोमांस एंड इफ यू बिलीव। यूनिवर्स आपसे यह कहना चाहते हैं कि पिछली बातों को लेट गो कीजिए, करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो जो आपको मिल रहा है ना रोमांस, प्यार, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से तो बहुत प्यार करते हो, ये पता ही चल रहा है, और इस प्यार के लिए ही इतना लड़ाई झगड़ा हो रहा है। तो अगर आप पास्ट की चीजों को लेट गो नहीं करोगे तो प्यार आपको नहीं मिलेगा। दूसरी बात जो है, आपको ये चीज बिलीव रखनी पड़ेगी कि जो आप कर रहे हो, जो आपको मिल रहा है, ये आप ही के किए हुए काम है, उसका परिणाम ही आपको मिल रहा है। एक दूसरा, खुद पर भरोसा रखिए कि अगर आपने प्यार किया है, अगर आपने सही किया है तो आपके साथ सही होगा, क्योंकि जस्टिस के कार्ड पहले भी आए थे। तो आप अपने कर्मों को ही आप रिटर्न ले रहे हो सकता है कि कभी आपने कुछ किया था, कभी आपने गलत किया था, कभी आपने किसी के साथ इस तरीके का बिहेवियर किया था, तो उसको आपको भरना ही पड़ेगा, रिटर्न देना ही पड़ेगा। कर्मा हमेशा रिवील होता है। तो अगर आपने अच्छा किया तो आपको अच्छा मिल रहा है, अगर आपने बुरा किया तो आपके साथ बुरा होगा, क्योंकि कोई भी चीज हमारे लाइफ में जो भी घटता है ना, वो सारे कर्म हमारे ही द्वारा किए हुए जाते हैं, तो कभी ना कभी वो हमें मिलता है। इसीलिए आपको अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखना है। अगर ये प्यार आपका है तो आपकी तरफ आएंगे ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।